एक आदमी जिसने बिना लेग्स के ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया और कई सारे गोल्ड मेडल्स भी जीत कर लाया। लेकिन यार ये ओलंपिक्स तक का सफर इस आदमी के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि एक फिजिकल डिसेबिलिटी के साथ सोसाइटी ने उसे एक्सेप्ट करने से बिल्कुल मना कर दिया। और जब ये इंसान एक एथलीट बना तो बिल्कुल ही सोसाइटी ने इसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया और इसे नीचे गिराने की पूरी कोशिश करी। और इस इंसान का नाम है ऑस्कर पिस्टोरियस। So hello guys and welcome back to my new video। 24 नवंबर 1986 में जन्म हुआ ऑस्कर का। और यार जन्म से ही इनकी लेग्स वर्किंग कंडीशन में नहीं थी, जिसकी वजह से डॉक्टर ने स्टार्टिंग में ही कह दिया था कि इनकी लाइफ बिल्कुल भी इजी नहीं होने वाली। और 11 महीने की उम्र में ही इनकी दोनों टांगों को काट दिया जाता है, जिसकी वजह से इनकी लाइफ आगे चल के और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है। हर कोई इनकी फिजिकल डिसेबिलिटी से इनको जज करने लगता है। स्कूल में बच्चे बुली करने लगते हैं। इतना बुरा हाल हो जाता है कि इन्हें स्कूल जाने से ही डर लगने लगता है। फिर एक दिन इनकी मदर इन्हें समझाती है कि इनकी फिजिकल डिसेबिलिटी इनकी स्ट्रेंथ है, वीकनेस नहीं। इनको इस बात को समझना होगा कि ये दूसरों से डिफरेंट है, इसका मतलब ये नहीं कि ये कमज़ोर हैं। और यार यही बात ना उन्हें हिट कर गई और उन्हें समझ आ गया, जिसकी वजह से ये बात उनकी लाइफ की फाउंडेशन बन गई। ऑस्कर को बचपन से ही स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा पसंद था, इसीलिए उसने स्कूल टाइम से ही कई सारे स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया, जैसे कि रग्बी, वाटर पोलो। वो नॉर्मल बच्चों के साथ ही खेलता था और नॉर्मल बच्चों के जैसे ही इंजरीज भी सहता था। लेकिन इस सब के बावजूद भी वो रुका नहीं। अपनी फिजिकल डिसेबिलिटी को उसने कभी अपने आप को डिफाइन नहीं करने दिया। उसने हमेशा अपने टैलेंट को इम्प्रूव ही करा और इसी दौरान में उसे समझ आया कि वो एक रनिंग एथलीट बन सकता है। उसको ये स्पोर्ट्स इतना ज़्यादा समझ आया कि उसने इसके अंदर पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन उसे 1% भी उम्मीद नहीं थी कि उसकी पूरी लाइफ में उसको कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी सिर्फ इस एक डिसीजन की वजह से। लेकिन यही डिसीजन उसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट भी था। जब उसने इस स्पोर्ट्स के अंदर एंट्री मारी तब उसकी लाइफ इतनी आसान नहीं थी। उसके जो आर्टिफिशियल ब्लेड्स थे वो इतना डिस्कम्फर्ट देते थे उसे कि वो रोज़ प्रैक्टिस के दौरान में लेजिट रोता था, क्योंकि उसे ब्लीडिंग, ब्लिस्टर्स ना जाने और कितनी प्रॉब्लम सहनी पड़ती थी। लेकिन इस सब के बावजूद भी वो रोज़ प्रैक्टिस के लिए आता था, ताकि उसकी फिजिकल डिसेबिलिटी उसे डिफाइन ना कर सके और वो पूरी दुनिया को प्रूव कर सके कि वो अपने टैलेंट से जाना जाता है और उसकी फिजिकल डिसेबिलिटी उसकी वीकनेस नहीं, उसकी स्ट्रेंथ है। ऑस्कर ने एक एथलीट बनने का सपना तो देख लिया था, लेकिन उसे ये बात बिल्कुल भी नहीं पता थी कि उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स तो अब स्टार्ट हुई हैं। ऑस्कर विद टाइम बहुत ज़्यादा इंप्रूव करने लगा था। अब वो नॉर्मल लोगों की तरह फास्ट भागने लगा था, एक नॉर्मल एथलीट की तरह भागने लगा था। लेकिन यार लोगों ने इसको अप्रिशिएट करने के बजाय क्रिटिसाइज करा कि इसके पास तो मशीन है जिसकी वजह से फास्ट भाग पा रहा है, इसके पास एडवांटेज है, तो नॉर्मल लोगों को ये कॉम्पीट कैसे कर सकता है। और इसी वजह से उसके सारे कॉम्पिटिशन्स बैन हो गए और उसे हर जगह से निकाल दिया गया। जो सपने से वो सिर्फ एक कदम दूर था, हर चीज़ अचीव करने से वो बस एक कदम दूर था, और उसी समय लोगों के एक क्रिटिसिज्म ने उसके सारे सपनों पर पानी फेर दिया। लेकिन इस सब के बावजूद भी ऑस्कर ने हार नहीं मानी। वो मीडिया में गया, कोर्ट के अंदर गया, ट्रैक पर गया, लगातार प्रैक्टिसेस और दोबारा से टेस्ट देने के बाद वो प्रूव कर पाया कि वो भी एक नॉर्मल इंसान की तरह भाग सकता है और उसके पास ऐसी कोई एडवांटेज नहीं है जो उसको दूसरों से अलग बनाए और बेहतर बनाए। वो भी एक नॉर्मल इंसान की तरह ही भागता है, बस उसके पास लेग्स नहीं है, वो एक आर्टिफिशियल ब्लेड्स पर भाग रहा है और वो कोई मशीन नहीं है जिसकी वजह से उसे हेल्प मिले। एंड यार इसी चीज़ की वजह से 2004, 2008 और 2012 के अंदर वो पैरा ओलंपिक्स में फाइनली गोल्ड मेडल जीत कर लेकर आता है और 2012 में पूरे वर्ल्ड का पहला एथलीट बन जाता है जो नॉर्मल लोगों के साथ, नॉर्मल एथलीट्स के साथ ओलंपिक्स में भी पार्टिसिपेट करता है। हालांकि वो ओलंपिक्स में जीतता नहीं है, पर यह बात अपने में एक रेवोल्यूशन है कि एक फिजिकल डिसेबिलिटी के साथ इंसान नॉर्मल लोगों के साथ ओलंपिक्स के अंदर पार्टिसिपेट करे। देखो यार, ऑस्कर चाहता तो अपनी लाइफ के किसी भी मोड़ पर गिव अप कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करा, क्योंकि वो कभी नहीं चाहता था कि उसकी फिजिकल डिसेबिलिटी उसकी वीकनेस बने और उसकी पहचान बने, जबकि वो चाहता था कि उसका टैलेंट ही उसकी पहचान बने, और उसने इस बात को सच भी करके दिखाया। ऐसे ही यार हम लोगों की लाइफ भी है। हम लोग अक्सर प्रॉब्लम्स फेस करके गिव अप करने का सोचते हैं, जबकि हमें उन प्रॉब्लम्स को ही अपनी स्ट्रेंथ बना लेना चाहिए, क्योंकि हम जो सोच सकते हैं यार हम वो हासिल भी कर सकते हैं। तो यार ये थी मेरी आज की वीडियो। मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू इट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपकमिंग वीडियोस।